नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय, पनारी, ललितपुर। आज हम दल व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। दल व्यवस्था का अर्थ, दल व्यवस्था का प्रजातंत्र में महत्व एवं दल व्यवस्था के प्रमुख कार्य, इन सब बिंदुओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले ही के लिए हो या बुरे के लिए, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। राजनीतिक दल या जो दल व्यवस्था है उसका अर्थ, प्रजातंत्र में दलीय संगठन आवश्यक हैं। भले ही संविधान में दलीय प्रणाली का उल्लेख ना हो, परंतु कोई भी प्रजातंत्र दल विहीन नहीं दिखाई देता है। राजनीतिक दल से तात्पर्य मनुष्यों के उस संगठित समूह से है जिसके सदस्य सामान्य उद्देश्य राजनीतिक व आर्थिक की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे संवैधानिक उपायों द्वारा जनता को अपने पक्ष में करने अपने दल की सरकार बनाना चाहते हैं। इस संबंध में राजनीतिक दल या दल व्यवस्था की परिभाषा देते हुए एडमंड बर्ग ने कहा है कि राजनीतिक दल मनुष्यों के उस संगठन को कहते हैं जो किसी एक सिद्धांत पर सहमत हों तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित संपन्न किया जा सके। इसी संबंध में प्रोफेसर लास्की ने अपना मत व्यक्त किया है और कहा है कि राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य नागरिकों के उस संगठित समूह से है जो एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता हो। इस प्रकार अर्थ और परिभाषा के आधार पर हम प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं। पहला जो बिंदु है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए आवश्यक। महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रजातंत्र लोकमत पर आधारित होता है और स्वस्थ लोकमत के अभाव में सच्चे प्रजातंत्र की कल्पना असंभव है। लोकमत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों पर ही संभव है। इस संबंध में राजनीतिक दल जलसे एवं अधिवेशन आयोजित करते हैं तथा एजेंट, व्याख्यानदाताओं और विचारकों के माध्यम से जनता को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। प्रजातंत्र में जो राजनीतिक दलों का महत्व है उसके अंतर्गत जो अगला बिंदु है, चुनावों के संचालन के लिए आवश्यक। जब मताधिकार अत्यंत सीमित था और निर्वाचकों की संख्या कम थी, तब निर्दलीय रूप से चुनाव लड़े जा सकते थे, किंतु अब सभी देशों में वयस्क मताधिकार को अपना लिए जाने के कारण निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ना लगभग असंभव हो गया है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल अपने दल की ओर से उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। यदि राजनीतिक दल ना हो तो आज के विशाल लोकतंत्रात्मक राज्यों में चुनावों का संचालन लगभग असंभव ही हो जाए। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जो अगला पॉइंट है, सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक। प्रजातंत्र के लिए यह आवश्यक है कि देश के शासन में जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए और इस बात को राजनीतिक दलों द्वारा ही संभव बनाया जाता है।
देश के विभिन्न वर्ग अलग अलग राजनीतिक दलों के रूप में संगठित होकर अपनी विचारधारा का प्रचार और प्रसार करते हैं तथा उसके द्वारा व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सकता है। महत्व पर प्रकाश डालते हुए जो अगला पॉइंट है, सरकार निर्माण तथा संचालन के लिए आवश्यक। निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों के आधार पर ही सरकार का निर्माण कर सकना संभव होता है और यह बात संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के संबंध में नितांत सत्य है। राजनीतिक दलों के अभाव में व्यवस्थापिका के सदस्य अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग की प्रवृत्ति को अपना लेंगे और सरकार का निर्माण असंभव हो जाएगा। न केवल सरकार के निर्माण वरन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध स्थापित कर राजनीतिक दल सरकार के संचालन को भी संभव बनाते हैं। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है, शासन सत्ता को मर्यादित करना। प्रजातंत्र आवश्यक रूप से सीमित शासन होता है, लेकिन यदि प्रभावशाली विरोधी दल का अस्तित्व न हो तो प्रजातंत्र असीमित शासन में बदल जाता है। यदि बहुसंख्यक राजनीति दल शासन सत्ता के संचालन का कार्य करता है तो अल्पसंख्यक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं और शासन शक्ति को सीमित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस दृष्टि से प्रजातंत्र में न केवल बहुसंख्यक दल वरन अल्पसंख्यक या विपक्षी दल का भी अपना और बहुसंख्यक दल के समान ही महत्व होता है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व के तत्पश्चात हम लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य या राजनीतिक दलों की जो भूमिका है इसका अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दल लोकतंत्रात्मक शासन की जीवन शक्ति हैं और आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा साधारणतः निम्न कार्य किए जाते हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। पहला जो राजनीतिक दलों का या दल व्यवस्था का जो पहला कार्य है, लोकमत का निर्माण। वर्तमान में राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं को जनता के सम्मुख इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें समझ सके। जब विविध राजनीतिक दल समस्याओं के संबंध में अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं तो साधारण जनता इन समस्याओं को भली प्रकार समझकर निर्णय कर सकती है और लोकमत का निर्माण हो सकता है। इस संबंध में ब्राइस ने लिखा है कि लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। राजनीतिक दलों का जो दूसरा कार्य है, चुनाव का संचालन। लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपने दल की ओर से उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। चुनाव के समय होने वाला भारी खर्च इन राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है। यदि राजनीतिक दल न हो तो आज के विशाल लोकतंत्रात्मक राज्यों में निर्वाचन का संचालन लगभग असंभव ही हो जाए। चुनाव के संचालन में राजनीतिक दलों का महत्व स्पष्ट करते हुए फाइनर ने लिखा है कि राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचक या तो नितांत असहाय हो जाएंगे या उनके द्वारा असंभव नीतियों को अपनाकर राजनीतिक यंत्र को ही नष्ट कर दिया जाएगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों के अंतर्गत अगला जो कार्य है, सरकार का निर्माण। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में सरकार का निर्माण और शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के आधार पर ही किया जा सकता है। राजनीतिक
दलों के अभाव में व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग का रुख अपनाया जा सकता है, जिसके कारण शासन का सुचारू संचालन संभव नहीं होगा। इस संबंध में राजनीतिक दलों का जो अगला कार्य है, राजनीतिक चेतना का प्रसार। राजनीतिक दल नागरिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में किए गए प्रयत्न, प्रचार और वाद विवाद के आधार पर वे सामान्य जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करते हैं। राजनीतिक दलों का जो अगला कार्य है, जनता और शासन के बीच संबंध। प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत जनता और शासन के बीच संपर्क बनाए रखना है। इस प्रकार का संपर्क राजनीतिक कार्य करने के साथ साथ प्रजातंत्र में जिस दल के हाथ में शासन शक्ति होती है, उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीति का प्रचार करते हैं तथा जनमत को अपने पक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। विरोधी दल शासन के दोषों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी दल जनता की कठिनाइयों एवं शिकायतों का शासन के विविध अधिकारियों तक पहुंचाकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार आज के अध्ययन में हमने राजनीतिक दल का जो अर्थ है, राजनीतिक दल का जो प्रजातंत्र में महत्व है एवं लोकतंत्र में जो राजनीतिक दलों के जो प्रमुख कार्य हैं, निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।